दोस्तों, भारत के पास एक वक्त इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से खूब सारा धन कमाकर ले जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी समृद्ध था, वह कई देशों की नजरों में आकर्षण का केंद्र था। लेकिन पूछा जाता है कि भारत की खोज आखिर किसने की थी? किसे सबसे पहले इस देश के बारे में पता चला था? हालांकि भारत में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन इतिहास में कहा गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है। साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम आपको पूरी और बिल्कुल सही जानकारी देने जा रहे हैं। यहाँ हम बताएंगे कि भारत की खोज कैसे हुई, कब हुई, किसने की और क्यों की। इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सवाल को लेकर कुछ लोगों को भ्रम होता है। वे इस सवाल से ऐसा समझते हैं कि भारत की खोज से पहले भारत पृथ्वी पर था ही नहीं। परंतु दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब भारत इस धरती पर पहले से था तो फिर खोज का मतलब क्या है। दोस्तों, पश्चिम के लोगों को भारत की कहानियों के बारे पता था। वे अच्छी तरह से जानते भी थे कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन उनको भारत की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं था। पश्चिम के लोग जानते थे कि भारत अपार खजाने, संसाधनों से परिपूर्ण देश है और भारत पूर्व के देशों में पूर्व दिशा की ओर स्थित है। यदि आप वर्तमान का भारत मानचित्र पर देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये पहले ऐसा नहीं था। उस समय के भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के इलाके भी आते थे। इस तरीके से तिब्बत का इलाका, म्यांमार का इलाका, यह सारा का सारा भारत का हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, सन 1498 में पुर्तगाल का राजा किसी नाविक को भारत की खोज के लिए भेजने का निर्णय करते हैं और इस कार्य के लिए वे अपनी सेना में काम कर चुके सैनिक वास्को डी गामा को 4 नाविकों के समूह के साथ और उनके खान पान की सुविधा देकर पुर्तगाल से रवाना करते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ भारत कहां पर है। इसी के साथ वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज पर निकलता है। 4 नाविकों का समूह अफ्रीका के तटों से होता हुआ दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड से आगे बढ़ता है और माम्बोसा द्वीप पर रुकते हुए हिंद महासागर से होते हुए 20 मई को केरल की कालीकट बंदरगाह तक पहुंचता है। भारत का तत्कालीन राजा जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है और उसे भारत में व्यापार की अनुमति देता है। उसके बाद वास्को डी गामा 3 बार समुद्री रास्ते से भारत गया और व्यापार किया। तो इस तरह पुर्तगाल ने भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से भारत की खोज की, जिसको वास्को डी गामा ने संभव बनाया। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में मसाले काफी मात्रा में उगाए जाते थे। कीमती पत्थर की बात हो या मसालों की, भारत में काफी मात्रा में उपलब्ध थे और इन वस्तुओं का विदेशों में व्यापार हुआ करता था। भारत की वस्तुएं यूरोप के बाजारों में व्यापार के लिए जाती थी और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों जैसे कि इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलेशिया, इन द्वीपों पर भी भारत की वस्तुएं जाती थी। देखा जाए तो भारत का व्यापार प्राचीन समय में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हुआ करता था। अरब व्यापारी भारत में आकर सामान खरीदते थे क्योंकि यहाँ सामान काफी सस्ता मिलता था और ले जाकर के दूसरे जगह यूरोप पर काफी महंगे दामों में बेचते थे। तो इस तरीके से उन लोगों को बड़ा मुनाफा मिल जाता था। दोस्तों, भारत से व्यापार करने में अरब देशों की भी भूमिका थी। अरब व्यापारी काफी ज्यादा मुनाफे के लालची थे और इस तरीके से समूचे एशिया के व्यापार पर इनका कंट्रोल और नियंत्रण चला करता था। ठीक उसी प्रकार से यूरोप से भी व्यापार हुआ करता था। यहाँ से जो सामान यूरोप से आता था उसे यूरोप की सीमा वाले क्षेत्र पर छोड़ देते थे, अर्थात यूरोप और एशिया का जो सीमावर्ती इलाका था वहां पर लाकर छोड़ देते थे और वहां से इटली और वेनिस के व्यापारी इससे काफी मुनाफा कमाते थे। दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। 1524 में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। अंत में वह मलेरिया से गंभीर रूप से ग्रसित हो गए थे। 24 दिसंबर 1524 को कोची में उनका निधन हो गया था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अब आप समझ गए होंगे कि भारत को पहले सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई इसी प्रकार की रोचक जानकारी अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।